अगले वर्ष के दौरान व्यंकोजी कर्नाटक तट पर इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उनके पास शिवाजी की सेना का विरोध करने के लिए कोई सेना नहीं थी और अपने पिता से विरासत में मिले क्षेत्रों का अधिग्रहण दक्षिण में मराठा विजय की सामान्य घटना मात्र थी। जब वेंकोजी ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया तो शिवाजी ने उन्हें तंजौर शहर और कुछ आसपास की जमीनें दे दी ताकि वे काम पर लग सके, लेकिन उन्होंने उस चतुर ब्राह्मण हनुमंते को अपना मंत्री बना लिया। वास्तव में शिवाजी का यह नामित व्यक्ति तंजौर का वास्तविक शासक बन गया, क्योंकि वेंकोजी अपनी हार से हताश होकर अपने पद से आदतों को त्याग कर एक धार्मिक भिक्षु का जीवन अपनाने लगे। 1678 तक न केवल कर्नाटक बल्कि उससे आगे के मैसूर पर भी विजय प्राप्त कर ली गई थी और अपने नए साम्राज्य की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना को छोड़कर शिवाजी लूट के विशाल दल के साथ पश्चिमी भारत में अपनी राजधानी लौट आए। जैसा कि श्री गैरी ने इस वर्ष जनवरी में बॉम्बे से लिखा था, स्पेन में कैंसर के समान ही सफलता के साथ वह आया। सोने, हीरे, पन्ने, मणिक और गड़े हुए मूंगे का इतना बड़ा खजाना देखा और रिपोर्ट की, जिसने उसकी भुजाओं को बहुत मजबूत बना दिया और उसके आगे के विजयी इरादों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सक्षम नसें पैदा कर दी। शिवाजी की विजय इतनी सरल थी, यह समझना आसान है कि विजय के बाद आने वाली कठिनाइयां कितनी कठिन थीं। प्रस्तुत अभियान और जिस कौशल से शिवाजी ने उन पर विजय प्राप्त की थी, वास्तविक अभियान उनके बेस से 700 मील से अधिक अपरिचित इलाके में किया जाना था। तत्काल और शानदार सफलता आवश्यक थी, क्योंकि कुछ अस्थायी पराजय ने मुगल सेनापतियों को मराठा देश की उत्तरी सीमाओं पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया होता, बीजापुर को अंतिम निराशाजनक प्रयास करने के लिए उकसाया होता, अपने नए मित्र की अजेयता में गोलकुंडा के राजा के उज्जवल आत्मविश्वास को धुंधला कर दिया होता। मुगल सेना ने महाराष्ट्र, बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। मुगल सहायक और सहायक सेनाओं से उनका क्षेत्र मराठा संचार और पीछे हटने की रेखाओं के पार स्थित था। ऐसी पूर्वाभास शिवाजी को हर मुठभेड़ में प्रोत्साहन देने वाले रहे होंगे। फिर भी उन्होंने कभी भी किसी अधीरता से वह तनाव नहीं दिखाया जो लंबे अभियान ने उन्हें उजागर किया था। यहाँ तक कि जब एक किले ने अप्रत्याशित रूप से 26 दिनों तक उन पर कब्जा जमाए रखा और उस सेना का नेतृत्व उस सेनापति की विधवा द्वारा किया जा रहा था जो पहले मराठा हमले में मारा गया था, तो अंततः आत्मसमर्पण करने वाली इस योद्धा महिला का उन्होंने अपने सामान्य शिष्टाचार के साथ स्वागत किया और उसे तुरंत रिहा कर दिया। 18 महीने के अंत में कर्नाटक और मैसूर की विजय पूरी हो गई और अपनी राजधानी लौटने पर शिवाजी ने एक राज्य पर कब्जा करने की घोषणा की। बीजापुर क्षेत्र की एक पट्टी जो उनके नए विजय क्षेत्रों को मराठा देश से जोड़ती थी, यह अभियान क्षेत्र अधिग्रहण के कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि नए प्रांतों के बाद के रणनीतिक उपयोग के लिए। कर्नाटक को साम्राज्य के किसी नए विशाल प्रयास की स्थिति में मराठा रक्षा की अंतिम पंक्ति होना था। जैसे एथोनियन ने एक द्वीप और अपने जहाजों के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया, वैसे ही मराठा सरकार जरूरत के समय पूर्वी तट के साथ दूर दराज के किलों में वापस आ जाएगी। मराठा देश को वश में करने के प्रयास के बाद 700 मील आगे तक संचार के साथ एक और अभियान शुरू करना और इन संचारों का संबंध शत्रुतापूर्ण यदि अस्थायी रूप में वश के लिए किया गया मराठा देश में स्थित है, तो साम्राज्य के संसाधनों पर भी घातक रूप से दबाव पड़ेगा। इसलिए शिवाजी ने गणना की और घटना ने उनकी असाधारण रणनीतिक भविष्यवाणी को पुष्टि किया। अपने जीवन के अंतिम अभियान में जब औरंगजेब ने शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठों को कम करने के अंतिम प्रयास में साम्राज्य की सारी संपत्ति और जनशक्ति दांव पर लगा दी, तो मुगल सेनाओं ने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को उखाड़ फेंका। गोलकुंडा और बीजापुर बाढ़ में बह गए बांधों की तरह ढह गए। मराठा किले हताश प्रतिरोध के बाद एक एक करके ढह गए। अंत में जिंजी पहुंचे, जहां शिवाजी ने
दूसरे बेटे राजाराम ने अभी भी मराठा की लौ को जीवित रखा था। जेसुइट पिताओं ने शिवाजी द्वारा जिंजी की किलाबंदी की प्रशंसा की थी और उस स्थान की महाकाव्य घेराबंदी ने उनकी प्रशंसा को उचित ठहराया। मुगलों के हमले विफल हो गए। विशाल शाही सेना भूख और बीमारी से नष्ट हो गई। सम्राट उम्र और मोहभंग के बोझ से दबे हुए उत्तर की ओर लड़खड़ाते हुए वापस चले गए। उनके चारों ओर विद्रोह की गर्जना और साम्राज्य का टूटना था। उन्होंने अपना चेहरा दीवार की ओर मोड़ लिया और कटु शोक में अपने जीवन की आह भरी और उनके तकिए के नीचे एक दस्तावेज मिला जिसमें कहा गया था, अपने बेटों पर कभी भरोसा मत करो और हमेशा इस कहावत को याद रखो, राजा का वचन बांझ होता है। उसके शरीर को खाली सड़कों से जल्दी जल्दी ले जाया गया और उनके किसी भी नागरिक ने उनके निधन पर शोक नहीं मनाया। उन्हें राजा के छोटे से शहर में एक साधारण कब्र में दफनाया गया था और फिर भी एक व्यक्ति था जिसे औरंगजेब द्वारा बहुत पहले किए गए एक दयालु कार्य की याद थी। शिवाजी के पोते जो अब मराठों के राजा थे, औरंगजेब की कब्र पर प्रार्थना करने के लिए आए थे। वह उस उदार आवेग के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहते थे जिसके कारण औरंगजेब ने जीनत उन निसा की प्रार्थना स्वीकार की थी कि वह युवा मराठा के धर्म में हस्तक्षेप ना करे। घिरी हुई सेना से मराठा सेना भारत में एकमात्र महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति बन गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट केवल नाम मात्र का रह गया था। मराठा घुड़सवार सड़कों पर दौड़ पड़े थे। मराठा संतरी शाही महलों के गलियारों में चहलकदमी कर रहे थे। अंग्रेजों को अपने मराठा ओडेयसर से रेमुलस ऑगलुटस से भी अधिक दयनीय व्यक्ति को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो एक फटे हुए छत्र के नीचे घबराया हुआ अकेला अंधा बूढ़ा व्यक्ति था, जिसे पहचान पाना मुश्किल था कि वह तैमूर लंग का वंशज है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे कर्नाटक अभियान की सफलता। तब तक के लिए धन्यवाद।